बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोइचियोमेट्री का ए पार्ट हमने कर लिया था जिसमें मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास जो है हमने फाइंड किया है। अब इसका बी पार्ट यहाँ पे मैं करने लगा हूँ। इसमें नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड करेंगे और इसके साथ हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उसको भी फाइंड करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये दो चीज़ें हम फाइंड करेंगे। अच्छा, दो फार्मूले आपको मैं बता रहा हूँ। अगर ये दो फार्मूले आपने याद कर लिए और इन दो फार्मूलों को आपने सही तरीके से लगाना अगर सीख लिया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको आसानी से कर सकते हैं। और लॉन्ग में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, कंसेप्ट के साथ याद करना है। तो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं किस चीज़ के? मास ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस दिया जाता है, जो कंपाउंड दिया जाता है उसका मास ओवर मोलर मास। अब आप कहेंगे कि ये मोलर मास कहाँ से आ गया? मोलर मास क्या होता है? जो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है अगर उसको आप ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? मोलर मास बन जाता है। तो मोलर मास जो है आप सेम उसी तरीके से निकालते हैं जिस तरह आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला जो आपने याद करना है वो क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बराबर होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर जो है एक मखसूस वैल्यू है। वो वैल्यू कितनी होती है? 6.02 10⁻23। ये वैल्यू क्या कहलाती है? ये एवोगैड्रो नंबर कहलाती है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने फाइंड करने हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मोल्स को मल्टीप्लाई कराते हैं एवोगैड्रो नंबर से। अब ये दो फार्मूले जो हैं, इन दो फार्मूलों को आपने जो है वो यूज़ करना है और इनसे आप मुख्तलिफ जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं उन चीज़ों को आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको दिया जा सकता है वो ये है कि किसी चीज़ का मास दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसमें उसके कितने मोल्स हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि 5 ग्राम H2O है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मोल्स की तादाद कितनी है वो फाइंड करें। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ आपको दी गई है। ठीक है, कौन सी चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है और कौन सी चीज़ आपसे पूछी गई है। तो ग्राम जो है वो किस चीज़ का यूनिट होता है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कहेंगे कि वाटर का हमें मास जो है वो प्रोवाइड किया गया है, यानी मास ऑफ वाटर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेटा, जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका डेटा, कि डेटा में हमें क्या दिया गया है? मास ऑफ वाटर H2O जो है वो हमें दिया गया है, जो कि कितना है? 5 ग्राम है। 5 ग्राम जो है वो पानी का हमें मास जो है वो दिया गया है। कौन सी चीज़ मालूम करनी है? नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स इनको हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब सोल्यूशन में आप क्या करेंगे? सोल्यूशन में आपके पास वो ऊपर वाले दो फार्मूले हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले में आप देखें, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि आप कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बराबर होते हैं किस चीज़ के? मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। ठीक है, जो चीज़ दी गई है उसका मास ओवर मोलर मास। अब मास ऑफ सब्सटेंस तो हमें दिया गया है, यानी मास ऑफ वाटर जो है वो हमें दिया गया है, कितना है? 5 ग्राम है। मोलर मास जो है वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि मोलर मास उसी तरीके से फाइंड करते हैं जिस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। तो मोलर मास जो है, मोलर मास ऑफ वाटर बराबर होगा H2O बराबर होगा किस चीज़ के? 2 × एटॉमिक मास ऑफ
हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 2 इंटू एटॉमिक मास हाइड्रोजन जो है वो 1 होता है, ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है। 2 प्लस कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल लगाना है जब आपने मोलर मास फाइंड करना है। तो मोलर मास भी आपके पास अब आ गया है। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस यानी वाटर का जो मास है वो भी आ गया है। अब नंबर ऑफ मोल जो है वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले को देख लें। नंबर ऑफ मोल्स ये बराबर होता है किस चीज़ के, मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। तो इसी फार्मूले का अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, नंबर ऑफ मोल्स ये किस चीज़ के बराबर होते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस था तो यहाँ हम लगाएंगे मास ऑफ वाटर ओवर मोलर मास। ये पानी का जो मास है बटा पानी का मोलर मास ऑफ वाटर H2O। मास ऑफ वाटर कितना दिया गया था हमें, 5 ग्राम दिया गया था। डेटा में अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 ग्राम मैंने लिखा है, ये 5 ग्राम हमें दिया गया है। और मोलर मास कितना निकाला है हमने, 18 ग्राम पर मोल निकाला है। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम जो है वो कट जाएगा। 5 के ऊपर 18 को डिवाइड जब करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपके मोल्स की तादाद होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मास दिया जाए किसी चीज़ का तो उससे आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पे आपको कोई एक सिंगल एलिमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, उसका भी इसी तरीके से फाइंड आउट होगा। आपको कोई एक बड़ा मालिक्यूल्स दिया जा सकता है, उसका भी नंबर ऑफ मोल जो है वो भी इसी तरीके से फाइंड आउट होंगे। मतलब ये कि ये सारा पैटर्न जो है इसको आपने फॉलो करना है, और किसी चीज़ के जो ग्राम है यानी उसका जो मास है, उस मास से आपने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि आपको किसी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स दिए जा सकते हैं और पूछा जाएगा कि उसका मास क्या है। जिस मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें 0.5 मोल्स ऑफ CH4 मीथेन। ठीक है, मीथेन के 0.5 मोल्स हैं, ये आपको दिया गया है। आपने क्या फाइंड करना है, इसका मास कितना होगा, मास आपने फाइंड करना है। ये आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि मीथेन के 0.5 मोल्स हैं, उसका मास क्या होगा। आपने सेम उसी तरीके से जिस तरह ऊपर मैंने आपको समझाया है कि डेटा पहले लिखना है, डेटा में क्या आपको दिया गया है वो चीज़ लिखनी है। और तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो आपको दिए गए हैं वो कितने हैं, 0.5 मोल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। मालूम क्या करना है आपने, मास ऑफ मीथेन का मास मालूम करना है। मास ऑफ मीथेन यानी CH4, इसका मास मालूम करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे आप जो है वो निकालेंगे हम इसका। ठीक है, अब दोबारा उसी फार्मूले की तरफ चलते हैं जो सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा था। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स जो है ये बराबर होते हैं किस चीज़ के, मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। इसी फार्मूले को हमने लेना है और इसी फार्मूले को हमने जो है वो एडजस्ट करना है। ठीक है, तो मैं ये फार्मूला यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। फार्मूला मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ये बराबर होगा किस चीज़ के, मास ऑफ मीथेन यानी CH4 ओवर मोलर मास यानी मोलर मास जो मीथेन का होगा वो। अब ये फार्मूला है। ठीक है, अच्छा, तो ये फार्मूला लिखा है। अब इसी फार्मूले को हम जो है वो एडजस्ट करेंगे। कैसे, क्योंकि हमने मास ऑफ मीथेन जो है वो फाइंड करना है। तो मास ऑफ मीथेन को हम एक साइड पर रखेंगे, ये मोलर मास उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ इसका फार्मूला बना देंगे। नेक्स्ट जो फार्मूला बनेगा, मास ऑफ मीथेन यानी मास ऑफ CH4
ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे 0.5 मोल्स दिए गए हैं। मोलर मास हमने फाइंड करना है। मोलर मास फाइंड करने के लिए दोबारा उसी तरीके से, यानी मोलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन का क्या फार्मूला होता है, CH4 मीथेन। तो यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, एटॉमिक में यानी कार्बन का जो है वो कितना होता है, 12 होता है, प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4, तो 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो 16 ग्राम पर मोल जो है वो मीथेन का मोलर मास है। अब ये मोलर मास भी हमने फाइंड कर लिया है, और ऊपर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी हमें दिए गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम पुट करेंगे इस फार्मूले में। इसको मैं अगर कहता हूँ कि ये फार्मूला नंबर इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो मास ऑफ मीथेन यानी CH4 ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो 0.5 मोल्स थे, 0.5 मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास कितना निकाला है हमने, 16 ग्राम पर मोल निकाला है। मोलर मास 16 ग्राम पर मोल है। मोल से मोल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई 16, इन दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ से मीथेन का जो मास है वो यहाँ हमें इससे मिल जाएगा। तो सेकंड जो चीज़ हमने देखी है वो ये देखा है कि अगर मोल्स दिए जाएं किसी चीज़ से तो आप उससे क्या कर सकते हो, उस चीज़ का मास जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड जो चीज़ हमने देखनी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको हमने देखना है। तो ये अभी मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बराबर होते हैं। अच्छा, पार्टिकल्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये पार्टिकल्स में आती हैं, आयन्स भी, एटम्स भी, मॉलिक्यूल्स भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी, ये सारी चीज़ें इनको हम पार्टिकल्स में कंसिडर करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस चीज़ के बराबर होता है, मोल्स की तादाद मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, के मोल्स की जितनी तादाद होती है उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाते हैं। एवोगैड्रो नंबर का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है, 6.02 10⁻23, ये इसकी वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे कहा जाता है कि आपके पास फर्ज करें 5 ग्राम जो है वो वाटर है, 5 ग्राम H2O है। इस 5 ग्राम H2O में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इस H2O के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब ये क्वेश्चंस अगर आपने समझ लिया तो इसका ये है कि अब जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। तो 5 डेटा आपने लिखना है। डेटा में आपको क्या चीज़ दी गई है, डेटा में आपको दिया गया है मास ऑफ H2O दिया गया है, मास ऑफ H2O, वाटर का मास आपको जो है वो दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 ग्राम दिया गया है। अच्छा, मोलर मास भी अब यहाँ इसका वाटर का फाइंड आउट कर लें। मोलर मास ऑफ वाटर H2O वो हमने पहले फाइंड किया हुआ है जो कि 18 ग्राम पर मोल था, दोबारा मैं यहाँ नहीं कैलकुलेट कर रहा, तो 18 ग्राम पर मोल है। ठीक है, मालूम हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मालूम करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनको हमने फाइंड करना है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 5 ग्राम वाटर में। 5 ग्राम अगर हम पानी लें तो उस 5 ग्राम पानी में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ इसका मैं सोल्यूशन जो है वो लिखता हूँ। सोल्यूशन में ऊपर मैंने फार्मूला एक लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो बराबर होता है किसके,
मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने लिखा है आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ पे यूं भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये किस चीज़ के बराबर होगा, मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ मैं फार्मूला यही लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये किसके बराबर होगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटा में तो हमें कहीं पे मोल्स नहीं दिए गए, लेकिन फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं, तो हम ये नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से ले आएँ। तो इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आपको किसी चीज़ का मैथ दिया जाए तो उस मैथ को आप क्या कर सकते हैं, मोल्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको 5 ग्राम अगर वाटर दिया गया है तो आप इसको क्या करेंगे, पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर फार्मूला मैंने लिखा था, क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। तो यहाँ मैं इसको फार्मूला लिखने के बजाय डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के, वाटर के कितने मोल्स हैं वो बराबर होगा किस चीज़ के, मास ऑफ वाटर, मास वाटर का कितना है 5 ग्राम है, ओवर मोलर मास कितना है वाटर का, वो 18 ग्राम पर मोल है। वो हम ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम जो है वो कट जाएगा, 5 के ऊपर 18 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये मोल्स में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपने कैलकुलेट कर लेना है कि कितना आंसर आता है। ठीक है, अब ये मोल्स की तादाद जब आ गई है तो हम इसे क्या करते हैं, या अब ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। फर्ज करो मैं कहता हूँ कि यहाँ आ जाता है 0. ठीक है, ये मैं वैसे फर्ज कर रहा हूँ, 0. फर्ज करें 3 आ जाता है, 0.3 मोल्स आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले हैं 3। ठीक है, और Na यानी एवोगैड्रो नंबर की तादाद कितनी होती है, 6.02 10⁻23। तो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो जितना भी आंसर आएगा वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी। ठीक है, तो वो 5 ग्राम जो पानी हमने लिया था डेटा के अंदर, उस 5 ग्राम पानी के अंदर उस मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी जितने भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर जो है ये बहुत बड़ा आंसर आएगा, यानी 10⁻22 इसके करीब कोई आएगा आंसर। तो जितना भी आंसर आएगा वो उसके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हुए आप जो है वो मुख्तलिफ जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए जाएं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनको आपने सॉल्व करना है। उसमें एक तो आपने ये करना है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने इनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड करने हैं। किसके, एक आपने करना है 5 ग्राम H2SO4, 5 ग्राम H2SO4 के अंदर कितने मोल्स हैं ये फाइंड करना है। दूसरा आपने करना है 20 ग्राम ऑफ कार्बन के 20 ग्राम इसके कितने मोल्स होते हैं ये फाइंड करना है। तीसरा आपने करना है 50 ग्राम ऑफ N2, नाइट्रोजन गैस के 50 ग्राम में इसके कितने मोल्स हैं ये फाइंड करना है। ये एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर पर जो आपने करना है फाइंड मास। ठीक है, इसमें आपने मास फाइंड करना है। किस चीज़ का मास फाइंड करना है, 0.5 मोल्स ऑफ HNO3 के 0.5 मोल्स हैं, इसका मास जो है वो फाइंड करना है। सेकेंड नंबर पे आपने जो है वो फाइंड करना है 1 मोल ऑफ O2, ये इसका फाइंड करना है।
इनका जो है आपने मोल्स दिए गए हैं और मैस फाइंड करना है। थर्ड नंबर पे जो आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, वो आपने करना है 5 ग्राम 5 यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो फाइंड करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो फाइंड करेंगे किस चीज़ के, 5 ग्राम H2SO4। इसमें H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये फाइंड करना है, और दूसरे नंबर पर आप जो है वो फाइंड कर दें 0.7 मोल्स ऑफ O3। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि आपको इन कैलकुलेशंस की समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड और आपके कोई क्यूरीज वगैरह हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपकी मैं जितनी मदद हो सकेगी मैं करूँगा। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।